वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबका हमारे इस चैनल सिख की अरदास में स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपके साथ गुरु नानक देव जी के जन्म और बचपन की साखी सरवण की थी, उसी लय को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुरु साहिब की विद्या के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी बाल्यकाल से ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। जब गुरु जी की आयु 6 वर्ष की हुई, गुरु जी के पिता मेहता कालू जी ने उन्हें दुनियादारी और भाषा का ज्ञान सिखाने के लिए गांव के पंडित गोपाल दास जी के पास पढ़ने के लिए भेजा। पंडित गोपाल दास जी पंजाबी, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। गुरु जी भी उनके पास बहुत चाव से पढ़ने लगे। कुछ ही समय में वह तीनों भाषाओं में निपुण हो गए। उनकी काबिलियत देख पंडित जी भी हैरान रह गए कि मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा तो कोई शिष्य नहीं मिला जो इतनी जल्दी सब कुछ सीख सकता हो। पर पंडित जी ने अभी गुरु जी की असली लीला नहीं देखी थी। एक दिन पंडित जी ने देखा गुरु जी अपनी फट्टी पर कुछ लिख रहे थे और पट्टी लिखते लिखते वह इतना मगन हो गए कि बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूल ही गए। पंडित जी कुछ समय गुरु जी की ओर देखते रहे कि कब बाला शिष्य अपनी पट्टी लिखकर उन्हें दिखाएंगे। गुरु जी पट्टी लिखकर चुपचाप बैठ गए और अपनी लिखत को दोबारा पढ़ने लगे और साथ ही साथ गुनगुनाने लगे। जब वह काफ़ी समय तक पंडित जी के पास न आए तो पंडित जी खुद उठकर बाला प्रीतम जी के पास गए और पट्टी दिखाने के लिए कहा। बाला प्रीतम जी की पट्टी पढ़कर पंडित जी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कोई भी इबादत ऐसी नहीं थी जो पंडित जी ने बाला प्रीतम जी को सिखाई हो। पट्टी पढ़ने के बाद पंडित जी ने बाला प्रीतम जी से पूछा, हे नानक, यह सब तुमको किसने सिखाया है? परमात्मा का नाम लेना भी जरूरी है, पर इस संसार में सुखी जीवन जीने के लिए दुनियावी विद्या भी जरूरी है, ताकि तुम भी अपने पिता के जैसे कोई आदर योग काम कर सको। बाला प्रीतम जी ने फरमाया कि ठीक है, इस दुनिया में विचरने के लिए दुनियादारी की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर लोक के जीवन का क्या होगा? वहाँ जाकर भी हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। ज्ञान वह है जो हमें परमात्मा के हुक्म को मानने की सीख दे। सिर्फ दुनियादारी का ज्ञान प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं, हमें साथ ही साथ अगली दुनिया का ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी के इस उपदेश को सुनकर पंडित जी हैरान रह गए कि एक 6 वर्ष का बालक इतनी ज्ञानवान बातें कैसे कर सकता है। कुछ समय पश्चात गुरु साहिब को फारसी का ज्ञान सीखने के लिए मौलवी के पास भेजा गया। उन दिनों इस्लामी हुकूमत होने के कारण सारे दफ्तरी कामकाज फारसी भाषा में ही किए जाते थे, इसीलिए फारसी पढ़े को ही पढ़ा लिखा माना जाता था। गुरु जी की फारसी की पढ़ाई में विशेष दिलचस्पी थी। कुछ ही समय में गुरु जी ने फारसी भाषा में भी महारत हासिल कर ली। वह उन बच्चों से भी अच्छी फारसी बोलने लगे जिनकी मातृभाषा ही फारसी थी। कुछ समय पश्चात गुरु जी ने मौलवी जी से परमात्मा के विषय में सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनका जवाब देना मौलवी जी के लिए आसान नहीं था। गुरु जी ने मौलवी जी से पूछा, मौलवी जी, जब अल्लाह एक है
हम सब उस अकाल पुरख की संतान हैं, तो हम सब भाई हुए। फिर मुसलमान हुकूमत हिंदुओं पर जुल्म क्यों करती है? क्या वह अल्लाह की संतान नहीं? अगर अल्लाह सर्वव्यापी है तो हम सब उन्हें मंदिरों और मस्जिदों में क्यों ढूंढते हैं? आप हमें फारसी पढ़ाते हो और हम फारसी पढ़ते हैं, पर उस तालीम का क्या फ़ायदा जो हमें दुनियादारी के योग ही बनाए और अल्लाह को हम भुला दें। गुरु जी की यह बातें सुनकर मौलवी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु जी से कहा, हे नानक, पहले मैं तुम्हारा उस्ताद था और तुम मेरे शागिर्द, पर अब से तुम मेरे उस्ताद हो और मैं तुम्हारा शागिर्द। मौलवी जी गुरु जी से इतने प्रभावित हुए कि खुद मेहता कालू जी के पास जाकर उन्हें बताया कि आपका पुत्र कोई आम बच्चा नहीं बल्कि पैगंबर है। वह दुनिया में जबर जुल्म के विरुद्ध सच का धर्म चलाएगा। मेहता कालू जी ये सुनकर इतने खुश न हुए बल्कि चिंता में पड़ गए। पर जब मौलवी जी राय बुलार जी से मिले और उन्हें जाकर यह सारी बात बताई, तब मौलवी जी की ये बात सुनकर राय बुलार बहुत खुश हुए और कहने लगे कि मैं जानता था कि नानक एक अलौकिक बच्चा है, पर आपके द्वारा बताने पर मेरा यकीन और भी पक्का हो गया। साथ संगत जी, ये थी गुरु नानक देव जी की विद्या प्राप्ति की साखी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।